कि पूरे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में हमको कोई बंदा एक यूनिक लगा है, कोई कैरेक्टर, तो वो है वो शायरी वाला बंदा, जो इसका कुछ शायरी हमको बहुत ही अच्छा लगा। सच में ताली बजवाती। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का लड़का। आपको उस बंदे का कोई शायरी याद हो तो कमेंट सेक्शन उसी के लिए दिया हुआ है यूट्यूब वालों ने। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि अगर आपने एक भी एपिसोड छोड़ा हुआ है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज का तो पहले जाके वो एपिसोड पूरा करें, उसके बाद आके देखिए तो समझ में आएगा वीडियो। इस वीडियो में सीजन 3 का रिव्यू करने वाले हैं, साथ में सीजन 4 का प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कब तक आ सकता है और इसकी कहानी क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले रात भर जाग के मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के 200 एपिसोड को ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को शाबाशी देते हैं। सिनेमा का हमारा पहला ऐसा रिव्यू है और कहीं ऐसा ना हो कि कलीन भैया आए और बोले कि तुम बेस्ट रिव्यूअर हो, मगर दुख है इस बात का कि ये रिव्यू आपका लास्ट रिव्यू होगा। हमने इस बात का नोट किया इस सीज़न में कि किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ कलीन भैया को छोड़ के। उनको तो अपना साम्राज्य फिर से वापस मिल गया, लेकिन बाकी सब ने कुछ ना कुछ तो खोया ही है। इस वेब सीरीज में आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। देखिए, गुड्डू पंडित का तो अपना दुख एक अलग ही है, लेकिन बेचारा रोबिन गुड्डू पंडित के हाथों जिस तरीके से वो चला गया, मेकर्स का यहाँ पे ये दिखाने का इंसेंटिव ये है कि ड्रग्स की लत इतनी बुरी चीज़ है कि क्या सही है क्या गलत है ये समझ में नहीं आता है। और वो बेचारा उसके साथ ऐसा हो जाने के बाद भी वो बहुत पछताता है, लेकिन फिर भी कर ही क्या सकता है। पहला ही एपिसोड में वैसे ऑडियंस को झटका लगा जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुन्ना त्रिपाठी कम बैक इन सीजन 3। उधर बेचारा जौनपुर से शरद शुक्ला बिना कुछ किए ही चला गया। दीवान से त्यागी फैमिली के सलोनी भाभी का दुख अलग ही है, बेचारी जिसको पति समझ रही थी वो देवर निकला। इस वेब सीरीज की वो बस्ती वाला कांड भी कुछ सीख देकर जाती है। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। हम एक को मारेंगे, बाप बेटा बीवी। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कौन मरेगा, बाकियों को छोड़ देंगे। वर्ड दे रहे हैं। गुड्डू भैया देखिए, कायदे से तो आपको ही मरना चाहिए, काहे कि आपकी दुश्मनी है। हम और हमारा बच्चा काहे मरे? ऐसा तो किसी के भी मुंह से निकले, पति या पत्नी के मुंह से, भाई सांसें बाद में भले रुकेंगी लेकिन मर पहले ही जाएगा बातें सुन के ही। बाकी सीजन 3 के क्लाइमेक्स में कलीन भैया का मास एंट्री तो देखे ही होंगे आप लोग। उसके बाद से कोई पूर्वांचल का बाहुबली बचता ही नहीं है। पश्चिम के भी एक आए हुए होते हैं हकीम साहब के चेला बोले तो, उनका भी वही हाल होता है। कुल मिलाकर सीजन 3 का रिव्यू ओके सराहा। हमको दुख इस बात का है कि शरद शुक्ला जौनपुर से बेचारा ऐसे ही चला गया, कुछ करके ज़्यादा तो ठीक था। हो सकता है मेकर्स इसको फिर से ला दें। अब सीजन 4 के स्टोरी लाइन के ऊपर बात कर लें तो देखिए, ये तो तय है कि सीजन 4 आएगा। इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग चल रही है, ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है। स्क्रिप्टिंग चल रही है मतलब कि जल्दी ही देखने को मिलेगा सीजन 4। और हमारे अंदाज से शूटिंग और टाइम लेकर सब मिला के कुल मिला के जून जुलाई में 2026 तक रिलीज हो जाना चाहिए और मार्च अप्रैल में इसका टीजर ट्रेलर वगैरह आ सकते हैं। सीजन 4 का स्टोरी कुछ इस तरीके से होगा कि देखिए, लास्ट में आपने देखा होगा गुड्डू पंडित जेल से भागकर नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ का कुछ सीन देखकर ये लगता है कि ये नेपालियों के साथ मिलकर अपना व्यापार चालू रखेंगे। हो सकता है कि लाला की जगह को फुलफिल करें और इनका गोलू के साथ कुछ लव स्टोरी देखने को मिलेगा। और मिर्ज़ापुर में बीना त्रिपाठी से बात करके मिर्ज़ापुर पे दोबारा अटैक करने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वो बीना त्रिपाठी इतनी चालाक है ना कि वो इस नशेड़ी के ऊपर उतना विश्वास करेगी नहीं। हमको लगता है कि इसी के चलते वो अकेले गुड्डू के ऊपर भरोसा करके नहीं रह सकती है, इसलिए वो मकबूल को बुलाई है मिलने के लिए। ये वाला सीन एपिसोड 10 के सबसे लास्ट में दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। अब स्टोरी प्रेडिक्शन पे वापस आते हैं। यूपी पश्चिम से कोई बड़ा चेहरा सामने आ सकता है जो कलीन भैया के टक्कर का हो। उधर सिवान के दादा को जब पता चलेगा कि वो बड़े नहीं छोटे हैं तो उसके लिए और गुस्सा होकर गोलू गुप्ता से बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस वेब सीरीज में एक बहुत ही अच्छे लोग अपना टीम बना रहे हैं, वो लोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं इस वेब सीरीज में। सीजन 3 में देखे होंगे कि रमाकांत पंडित जो लॉयर है वो जेल में रह कर ही पिटीशन फाइल कर के कितनों के साथ अपना रिलेशन बिल्डअप कर लिया है। और बिल्डअप करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। देखे होंगे आप वो शायर वाला व्यक्ति कितना सीधा दिखता है, वो लाला जैसे आदमी को निपटा देता है। रमाकांत पंडित का बहुत ही सॉलिड तरीके से कमबैक हो सकता है। रीजन ये है कि पहले इनको अपने सिस्टम पे भरोसा था, अब नहीं है। एक बात याद रखना, सिस्टम पे भरोसा करके हम गलती किया है।
इधर रॉबिन को नहीं रहने की वजह से डिम्पी और उसकी मम्मी कुछ अलग कदम उठा सकती हैं गुस्से में बदला लेने के लिए। हमारे इस स्टोरी के क्लाइमेक्स में ये कहना है कि कलिन भैया माधुरी यादव के साथ मिलकर अपना गद्दी का ये परंपरा, ये नियम फिर से बनाएंगे। एक बात और है कि मुन्ना त्रिपाठी को इस वेब सीरीज में पब्लिक ने मिस किया है। पब्लिक के इस डिमांड पर वेब सीरीज के मेकर को कोई गणित लगाकर मुन्ना त्रिपाठी को वापस लाना चाहिए। हमारा स्टोरी प्रेडिक्शन कैसा लगा, इसमें क्या कमी थी? आपके पास हमारे लिए कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन यूट्यूब वालों ने उसी के लिए दिया हुआ है, इसका उपयोग करें। और आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।